बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज जो आपको बताना चाह रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो ये है कि हम हर चीज़ में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं उसकी क्या बरकतें हैं, क्या फ़ायदा होता है, हमको कहाँ कहाँ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं कहना चाहिए। लिहाजा आज जो बताएंगे हम वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके सिलसिले में कि हमको कितनी जगह बिस्मिल्लाह कहना है, कहाँ कहना है, कहाँ नहीं कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने देखा कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं। हम स्कूल जाते हैं, दर्स पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है जहां हम बिस्मिल्लाह कहना भूल जाते हैं और बिस्मिल्लाह की तरफ असलन हमारा ध्यान नहीं रहता, जबकि हमको ये काम नहीं करना चाहिए। हमारी आदत होनी चाहिए हर चीज़ में। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद मस्जिद में आए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद से बाहर निकले तो बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। उसके बाद और हर जगह की हमारे यहाँ इस्लाम में, तालीमात इस्लामी में दुआएं जिक्र हुई हैं। छोटी छोटी दुआएं हैं, 2-2, 3-3 वर्ड्स की दुआएं हैं जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा सलवात है जिसे पढ़ना चाहिए। जैसे मसलन कहते हैं कि अगर किसी बुजुर्ग और रूहानी शख्स को देखे, किसी आलिम दीन को देखे, इंसान किसी मर्द तबलीग को देखे, तो इस तरह से है कि हम बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। उसकी वजह क्या है? एक वजह तो ये है कि हमारा कोई काम फिर अल्लाह के नाम और बग़ैर खुदा के नहीं होगा। मसलन हम पहले नंबर पे पढ़ाई का हिसाब करें कि हम बिस्मिल्लाह के नाम से जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो खुदावंद आलम इस हमारी पढ़ाई में बरकत देगा, हमको ज़्यादा समझ में आएगा, हम जल्दी से जल्दी अपने चैप्टर को हल कर लेंगे। अपने क्लास के सवालों को CW जो मिलता है, क्लास वर्क, अलैकुम सलाम बेटा बैठ, क्लास वर्क जो मिलता है उसे जल्दी से पूरा कर लेंगे। जो होमवर्क मिलता है उसे बिस्मिल्लाह कह के शुरू करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा और हमको पता भी नहीं चलता। उसके अलावा और कहाँ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए? जब हम घर में दाखिल हो, यानी घर के अंदर जाएं या बाहर जाएं, इन दोनों सूरतों में हमको बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। और उसके अलावा कहाँ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए? जब हम सवारी पर बैठे, साइकिल चलाते हो तुम, हाँ बिस्मिल्लाह कहते हो? बिस्मिल्लाह कहते हो? नहीं कहते देखो। लेकिन अब कल से तुमको क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितनी बार साइकिल पे बैठो, ठीक है? तो जब सवारी पर सवार हो तब हमको कहना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हम जो अगर कोई मुश्किल पेश आने वाली है तो उस मुश्किल से अमान में रहें। बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए कि एक मसलन हादसा पेश आया, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस एक्सीडेंट में सिर्फ 2 ही लोग बचे, सिर्फ एक ही आदमी बचा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा कि जब हम चलते हैं तो एक तो बिस्मिल्लाह कर के चलते हैं, दूसरा मसलन दुआए सफ़र पढ़ के चलते हैं। तो बिस्मिल्लाह की वजह से इंसान की जान बच जाती है।
इतना अहम है ये। और फिर क्या है, और कहाँ पर, फिर उसके बाद चौथी जगह है जो सबसे ज़रूरी है, वो खाना खाते वक्त बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हमको खाना नहीं खाना चाहिए। और जब हम सुफरे पे बैठे हों, दस्तरखान पे बैठे हों, तो हमको बिस्मिल्लाह थोड़ा सा तेज आवाज में कहना चाहिए। क्यों तेज आवाज में कहना चाहिए? इसलिए इसलिए तेज आवाज में कहना चाहिए ताकि अगर हमारे दाहिनी तरफ जो बैठा है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो भी बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, डिनर कर रहा है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, कोई भी चीज है, चाय भी पी रहे हैं, तो जब हम बिस्मिल्लाह कहेंगे तो अगर वो भूल गया है तो उसे भी याद आ जाएगा। तो जब वो बिस्मिल्लाह को कहेगा तो उसके भी सवाब में आपको कुछ % आपका भी बनता है। क्यों? इसलिए कि आपने याद दिलाया उसे। तो खाना खाते वक्त, चाय पीते वक्त, कुछ भी, आप एक टॉफी ले स्कूल में, चीज लेते हो ना स्कूल में, हाँ चीज खरीदते हो स्कूल में, उसको भी बिस्मिल्लाह करके खाओ। जैसे ही चीज खरीदा बिस्मिल्लाह, पैकेट पड़ा, चाहे वो किसका, वो जो 5 रुपए वाला नमकीन आता है वो हो, या समोसा हो, या पकौड़ी हो, कोई भी चीज अगर इंसान वो शुरू करता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर कहना चाहिए उसे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के बैठ जाइए, अलैकुम सलाम, इतनी देर में। तो खाना खाते वक्त 4 जगह हो गई, पढ़ाई करते वक्त, घर में दाखिल होते हुए, अंदर जाते हुए एंट्री पे, और यानी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों पे हमको बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। सवारी पे जब हम बैठे गाड़ी पे अपनी, अलैकुम सलाम, तो जरूर बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। किक मारे चाहे सेल्फ से स्टार्ट करें, जो भी करें, सेल्फ से स्टार्ट करें तब भी कहें बिस्मिल्लाह, और किक मार रहे हैं तब भी कहें बिस्मिल्लाह। और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें, अलैकुम सलाम। और उसके बाद खाना खाते वक्त जो है, फिर खाना खाने में कुछ भी खा रहे हो, चाहे सुबह की चाय पी रहे हो, चाहे नाश्ता कर रहे हो, चाहे दोपहर का खाना खा रहे हो, चाहे शाम में चाय पी रहे हो, चाहे रात का खाना खा रहे हो, या फिर दुकान से स्कूल में इंटरवल में कोई चीज खरीद के खा रहे हो, जब भी कोई चीज खाएंगे तो हमको बिस्मिल्लाह कहना ही चाहिए। उसके बाद और कहाँ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए? जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं, जब हम बिस्तर पर बैठे जैसे ही सोने के लिए, तो हमने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्तर पे बैठे सोने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट गए सीधे, हो गया। इतने में कितना टाइम लगता है? एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने में 3 सेकंड नहीं लगते। 3 सेकंड में कितना सवाब मिल रहा है? किसी को पता है? नहीं पता किसी को नहीं पता कि इस 3 सेकंड का सवाब 3 सेकंड में इंसान को क्या क्या मिल रहा है, ये किसी को नहीं पता। और एक चीज जो सबसे ज्यादा है वो हमने बताया कि इस 3 सेकंड में इंसान की जान भी बच जाती है। एक्सीडेंट हुआ, आदमी सब इंतकाल कर गए, सब मर गए, लेकिन एक आदमी उसमें सिर्फ बचा। 10 आदमी थे, 20 आदमी थे, एक आदमी बचा। उससे पूछिए आप क्यों बच गए? वो कहेगा भाई हम तो जब भी बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, जहां भी बैठते हैं बिस्मिल्लाह करके बैठते हैं, और उसके बाद दुआए सफर पढ़ के बैठते हैं। तो पता चला कि बिस्मिल्लाह जो है वो एक इंसान की जान भी बचा, यानी 3 सेकंड इंसान को पूरी जिंदगी दे रहा है। तो हमको क्यों नहीं बिस्मिल्लाह कहना चाहिए? और उसके बाद जब बिस्तर पे जाने लगे तब बिस्मिल्लाह कहें। जब हमारे घर मेहमान आए या मेहमान ना भी आए, अगर हम दस्तरखान बिछा रहे हैं तो सुफरा लगाते वक्त जब हम दस्तरखान बिछा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह कहें। दस्तरखान बिछ गया, जैसे ही हम दस्तरखान लेके आए और हमने बिछाया उसको, तो हमको कहना चाहिए रखते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिछा दिया। जरूरी नहीं, अलैकुम अस्सलाम, जरूरी नहीं है कि जो है वो सारी दुनिया उस टाइम जितने मेहमान हैं वो सब सुने अलैकुम सलाम, इधर आके बैठो, इधर आके बैठो, इधर आ जाओ, इधर। जरूरी नहीं है कि सारे लोग सुने, जितने मेहमान हैं सब सुन ले कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के सुफरा लगाया है। नहीं, आप कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
धीरे से बोले और सूखा लगा दिया। इससे हो सकता है कभी ऐसा होता है कि इस बिस्मिल्लाह के नाम से आपके खाने में बरकत हो जाती है। यानी कैसी बरकत? पता चला 4 आदमियों को खाना है, मेहमान जब आ तो 6 हो गए, और 6 हो गए, 4 आदमी का खाना 6 आदमी खाए, उसके बाद भी बच गया, तो ये बरकत ही है। जैसे आपने दावत जुल अशीरा में सुना कि एक हांडी से खाना बना था, खाने वाले वो अरबी, एक रान थी, सिर्फ दुम्बे की एक रान बनी थी, और खाने वाले 40 लोग, और उस हांडी से निकालते ही जा रहे हैं जनाब अबू तालिब, लेकिन उसमें खत्म नहीं होने का नाम नहीं दे रहा है किसी सूरत से। तो ये किस चीज की बरकत थी? ये उस बिस्मिल्लाह की बरकत थी जो पैगंबर ने कही थी। तो ये बिस्मिल्लाह इतना काम कर सकता है, हमारी इज्जत भी बचा लेता है, हमारी जान भी बचा लेता है, हमको सेहत देता है। खाने के अंदर अभी तकरीबन 2015 में एक लेडीज ने, शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडीज थी, वो स्कॉलर है, उसने एक रिसर्च किया, एक पानी रखा जिसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, और एक पानी ऐसे ही रख दिया, 2 गिलास पानी रखे उसने, 2 गिलास पानी रखे, और ये 2 गिलास पानी तकरीबन उसने, जितने दिन में पानी सड़ जाता है वो उन लोगों के एतबार से, लैब वालों के एतबार से, उतने दिन वो पानी फ्रिज में वो रखे रहे, और उसके बाद उसने निकाल के देखा, जब इसको देखा तो वो पानी सालिम रहा, एकदम उसी तरह रहा जिसको उसने बिस्मिल्लाह पढ़वाया था, और वो पानी फासिद यानी खराब हो गया जिस पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई थी। तो इतना असर है बिस्मिल्लाह का एक गिलास पानी पे, यानी इतना मुहिम है बिस्मिल्लाह कहना कि अगर हम एक गिलास पानी पे कहते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है, उसके असरात बदल जाते हैं। उसके अलावा और कहाँ पे बिस्मिल्लाह कहना चाहिए? और कोई आप लोग बताएंगे कहाँ पे और बिस्मिल्लाह कहना चाहिए? और बिस्मिल्लाह कहाँ कहना चाहिए? हाँ, जब कोई नया काम शुरू करे, ठीक है, जब कोई नया काम शुरू करे, इस जगह के लिए खुद एक हदीस है पैगंबर की कि पैगंबर ने फरमाया कि हर वो काम कि जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह ना हो वो काम अबतर है या वबाल जान बन जाता है। अगर हमने कोई काम शुरू किया और बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो फिर ये काम हमारे लिए अबतर है, नहीं करना, आखिर नतीजे तक नहीं पहुंचेगा, ये काम एंड नहीं होगा, इसका बीच में ही कहीं गड़बड़ होता रहेगा, या इतना परेशान हो जाएगा कि आदमी खुद ही छोड़ देगा, ठीक है। और अगर खुद नहीं छोड़ा तो नतीजा नहीं देता वो काम। आपने खाना तो खा लिया लेकिन आपका पेट नहीं भरा, बहुत सारा खाना खा लिया फिर भी पेट नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? इसलिए कि हमने स्टार्टिंग में वो बरकत जो खाने में आनी चाहिए थी उसका काम ही नहीं किया था, यानी बिस्मिल्लाह नहीं कहा था, और जब बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो वो बरकत नहीं आई। अगर हम बिस्मिल्लाह कह के खाते तो शायद हमारा पेट 2 रोटी में भर जाता, लेकिन हम 4 खा गए, अभी तक पेट नहीं भरा है किसी सूरत से। तो इस तरह से शुरू करने के लिए कोई भी काम, जब कोई नया काम शुरू करे या फिर कोई भी काम आप शुरू करें, चाहे खाना हो, चाहे सफर हो, चाहे कुछ भी हो, और एक जगह कहाँ है रोजाना हम लोग ये काम अंजाम देते हैं, क्या है? कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना चाहे नया हो या पुराना हो। कपड़ा जब हम पहने तो जो टी शर्ट जो शर्ट रात में उतारे उसको भी पहन रहे हैं तो बिस्मिल्लाह करके, जब शूज पहन रहे हैं, कोई भी चीज कपड़ा या जिसको कहते हैं जूता वगैरह जो भी आप पहनते हो, सैंडल, जूता, इस तरह से कोई भी जूता पहनने में, सैंडल पहनने में, चप्पल पहनने में आप बिस्मिल्लाह कहें। और एक जगह और कहाँ है बिस्मिल्लाह? जब हम सो के उठते हैं,
तब जो है ये नवी जगह जब सोकर उठें तब हम बिस्मिल्लाह कहें। तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों की मुराद करें तो हमारी ज़िंदगी में उस काम में बरकत आएगी, वो काम पूरा होगा, वो काम बीच से ख़त्म नहीं होगा, जल्दी होगा। और उस काम में जिसको कहते हैं अल्लाह नज़र करता है, देखता है उस काम को, उसकी हिफाजत करता है उस काम की। क्यों? इसलिए कि हमने उसी के नाम से शुरू किया और फिर वो हमारे काम का जिम्मेदार रहता है, हमारे काम का निगहबान रहता है, हमारे कामों को पूरा करवाता है। और एक जगह कहीं है बिस्मिल्लाह, और कहाँ है बिस्मिल्लाह? बताया जल्दी से, और कहाँ है बिस्मिल्लाह? और एक जगह है, जब ये खास जगह है कि जब कुरान की तिलावत, ये तो रिवायत में आया है कि ये सारी चीज़ें हैं रिवायात में, सब बयान हुई है, मासूमीन ने फरमाया है। और ये बिस्मिल्लाह जो है वो कुरान मजीद की तिलावत के वक्त ये ज़रूरी हो जाता है। बल्कि इसको और बढ़ा दें, ये कहें जो भी हमको दुआएं पढ़नी है, ज़ियारत पढ़नी है, तो उन जगहों पर बिस्मिल्लाह कहना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये 10 जगह हैं जहाँ हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए और बिस्मिल्लाह कहने से हमारे काम पूरे हो जाते हैं और उनमें कोई कमी वाक़ई नहीं होती है। अब इसको एक बार दोहरा लें जल्दी जल्दी। देखिए, पढ़ाई के लिए हमको बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। फिर घर में जाते वक्त, घर से बाहर आते वक्त, अब घर का मतलब ये कि जहाँ भी मस्जिद में आए तब भी, किसी के यहाँ दूसरे के घर में गए तब भी, और मेहमानी में गए तब भी, खाला के यहाँ, मामू के यहाँ, चचा के यहाँ, कहीं भी गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ, घर में जब एंट्री कर रहे हैं किसी के तो बिस्मिल्लाह कहें। सवारी में बैठे तो बिस्मिल्लाह कहें। कोई भी हो, साइकिल से लेके हवाई जहाज तक, जहाँ भी बैठे, कहीं भी बैठे, आप बिस्मिल्लाह करके बैठिए। खाना खाते वक्त जोर से बिस्मिल्लाह कहें। उसके बाद जब हम बिस्तर में जाएं तब भी बिस्मिल्लाह कहेंगे। जब सुफरा बिछाएं अपने घर का तब भी बिस्मिल्लाह कहेंगे। जब कोई नया काम शुरू करे, कोई भी नया काम, तब भी। और उसके बाद जब कपड़ा पहनते हैं तब भी बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। जब क्या करते हैं, सोकर उठते हैं तब भी बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। और जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तब भी हमको बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। इस तरह से ये जगह है जहाँ हमें बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। आप सवाल बताएं।